हर वो पैसा जिसका प्रमाण है, प्रमाण इन द सेंस कि कोई भी कस्टमर जिसने पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है वो पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है और उसमें उसमें पूरी तरह से कस्टमर को परेशान होने की जरूरत कतई नहीं है। कस्टमर अगर कहीं पे कंप्लेन में नहीं गया, कहीं किसी उसमें नहीं गया है, एफआईआर नहीं गया, तो उस पैसे की वैल्यू में डबल करके ज़मीन पे कन्वर्ट करूंगा। और अगर कहीं कंप्लेन में गया है तो वो पैसा फिर पूरी तरीके से माना तो जाएगा, लेकिन जब तक उसके केस का निस्तारण नहीं हो जाएगा, चाहे वो एफआईआर वापस लेके करे और चाहे वो मतलब मुकदमा लड़े, जब तक केस का निस्तारण। सर जब जब आप हमारे विरोधी हो ही गए हैं तो हाँ, फिर आप लड़ाई लड़ लीजिए, उसके बाद जो फाइनल डिसीजन हो उसके हिसाब से मिले। वही करेंगे। दूसरी चीज़, बिल्कुल कुछ बिल्कुल। ऐसे कस्टमर हो सकते हैं जिनके पास उनके पैसे का प्रमाण ना हो, जिन्होंने पैसा किसी एसोसिएट को किसी उसको दे दिया है और ये लगता है कि भाई ये एसोसिएट पैसा ले लिया है और उसने कंपनी को पैसा नहीं दिया। किसी प्रकार से कोई भी चीज़ हो सकती है, मान लेते हैं, या उसका दस्तावेज खो गया है, लेकिन अगर वो सहयोग में खड़ा है और हमारे एसोसिएट जो एसोसिएट काम कर रहे हैं उनके सपोर्ट में खड़ा है, उन्हें पूरा सपोर्ट कर रहा है, तो एसोसिएट अगर उसकी गारंटी दे देगा कि हाँ सर मैं जानता हूँ ये गलत नहीं बोल रहे हैं, तो वो पैसा मान्य हो जाएगा पूरी तरीके से। जी 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 ठीक है, जी। तो ये दो चीज़ों को ध्यान रखिएगा और दो चीज़ों को पूरी तरह से लोगों में प्रचारित करिएगा कि अगर आपका पैसा प्रमाणित है और आपका पैसा प्रमाणित होने के साथ साथ आप कहीं एफआईआर में नहीं गए हैं तो कंपनी सेटलमेंट में उस पैसे को डबल मान रही है। और अगर आपका पैसा प्रमाणित है लेकिन आप केस में गए हुए हैं तो तब तक फैसला नहीं होगा, कुछ नहीं होगा जब तक कि ये केस का फैसला नहीं होता है। तो केस विड्रॉ कर लीजिए या फिर मुकदमा लड़ लीजिए, दो में से एक काम करिए। और दूसरी, जी जी। अगर आप पास आपके पैसे का प्रमाण नहीं है किसी भी तरीके से और आप केस में नहीं गए, आप परेशान हो तो बिल्कुल परेशान मत होइए। जो भी एसोसिएट्स काम कर रहा है आप उसके साथ कांटेक्ट में होइए, सपोर्ट कीजिए, दो चार कस्टमर्स को बताइए कि नहीं आपने विश्वास किया तो ये पे विश्वास किया जाएगा। तो अगर मेरे कस्टमर मेरे एसोसिएट को ताकत मिलती है और वो इस बात की तस्दीक कर देता है कि नहीं ये इन्होंने पैसा दिया है और इसका प्रमाण वो देता है, तो मैं उसकी गारंटी पर उस एसोसिएट का पैसा मान करके जो होगा रास्ता वो दूंगा मैं। क्योंकि मैं यहाँ पर रास्ता निकालने के लिए आया हूँ, किसी को परेशान करने, किसी को हरेस करने, किसी को वो करने नहीं आया हूँ। मेरे कस्टमर मेरा परिवार है, मैं उस परिवार के लिए काम करने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो अच्छा सर, कुछ हमारी चेकें हैं हाँ जो हमारे पास हमने उसमें रिफंड में लगाई थी। हाँ उन लोगों का भी हमारे पास कई बार हुआ कि हम क्लेम करते हैं। हमने कहा बिल्कुल निश्चिंत रहिए भैया, जिस तरीके से आपने उसमें दिया था ईएमआई में, उस दिन का इंतजार करिए, नहीं होगा तो मैं ईएमआई में आपका सबका वापस करूंगा। तो वो चेकें सारी हमारे पास रखी हुई है, तो वो चेकों वाला भी हम लोगों को रिफंड मिल जाएगा या वो अकाउंट से ही होगा? देखिए, सब कुछ अगर आप जिस रास्ते पर जाना चाहेंगे दो तीन रास्ते मिलेंगे। जब सामने आएगा मसला तब हम उसको देख करके कंसिडर करेंगे आप लोगों के हित को लेकर के। ठीक है, जी जी कंपनी की सुविधा और आपका हित, ये दोनों हम दोनों के लिए चलना पड़ा। आपको ये देखना है कंपनी पास क्या सुविधा है, हमें देखना है कि आपका हित किस चीज़ में है। ठीक है, जी। आप हमारा देख लें हम आपका देख लें, बात बराबर, खत्म की बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ कुछ नहीं था वहाँ एटलीस्ट मैं सामने आकर बात तो करने लग गया हूँ, काम करने लग गया हूँ, पैसा निवेश करने लग गया हूँ, साइटें लाने लग गया हूँ। तो अब अगर बाय द वे हम ऐसे ले लेते हैं, आप खुद समझदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं, और इतना कि अगर बाय द वे कोर्ट कचहरी के मामले से मसले हल होते हैं तो क्या लोगों को अगले ही दिन पैसा मिल जाएगा पूरा? इम्पॉसिबल। सालों लगते साहब, सालों लगते। मैं यही कह के आज तक रुके रहा हूँ। 3 प्लॉट्स की मेरे पास चेकें रखी हुई हैं। मैंने उनसे आज तक एक ही बात की, हमने कहा हम तुम्हारा कल कर देते हैं, सारा पैसे मुकदमे का पैसा मैं खर्च करूंगा, आप 10 साल से पहले पैसा लेके दिखा दीजिएगा। हमने अगर हम कोर्ट में चले गए तो आप ये मांग चलिएगा कंपनी दे रही होगी तो भी नहीं देगी, फिर तो वो कहेगी लड़ाई लड़ो आप हमसे। सिंपल सी बात है। और कौन, हमने यही उनसे कहा, हमने उन सारे लोगों से यही कहा, और मेरे साथ जितने भी लोग हैं ना, सब कोई डिग्री कॉलेज प्रोफेसर है, कोई इंटर कॉलेज में लेक्चरर है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई कहीं है, सारे लोग मतलब सब क्रीमी लेयर के लोग हैं, ये मान के चलिएगा। क्योंकि जिस लेवल का मैं था उसी लेवल के मेरे फ्रेंड सर्किल रहा है। तो उस समय मैं जो टीचिंग में था, डिग्री कॉलेज प्रोफेसर था, तो उस समय मेरे डिग्री कॉलेज काफी लोगों ने मेरे साथ में इन्वेस्ट कर दिया था। अब मेरे प्रोफेसर लोग तो कहते चलेगा ठीक है डॉक्टर, मैंने तेरे ऊपर छोड़ दिया है, जब होगा तब होगा। हमने कहा ये मान के चलिए कि जो मेरी जमीन है मेरे नाम पे बैनामा तभी होगा जब सारे लोगों को मैं पोजीशन करा दूंगा। अच्छा सर, एक चीज मैं और डिस्कस करना चाह रहा था। पैराडाइज गार्डन पे मैंने 2 प्लॉट थे,
एक मैंने अपने साड़ू के नाम से रजिस्ट्री कराई थी इनके द्वारा, ये अभिषेक जी के द्वारा। और एक हमारे छोटे भाई के मित्र है, उनके द्वारा उन लोगों के 2 प्लॉट की मैंने रजिस्ट्री कराई थी। उसमें मैंने उन्हें काफी पैसा दिया भी था। और शायद मेरे साथ उसमें आपसे कुछ मैसेज हुई, बात आप हुई होगी उन लोगों की। अतुल सिंह थे और अभिषेक सिंह थे। इन लोगों ने 2 प्लॉट की रजिस्ट्री, वो अपने वो क्या नाम था जिन्होंने रजिस्ट्री करी थी, मेरे को थोड़ा सा राहुल राहुल जी, राहुल। तो उनसे अब बैठिए 2 मिनट बात कर रहे हैं। तो अभी जो है उन्होंने उन लोगों ने मेरी 2 प्लॉट की रजिस्ट्री करी थी। मैंने उन्हें काफी पैसा दिया भी था। कुछ पैसा मैंने उनको कैश में दिया था अतुल सिंह को, और अभिषेक जी को कुछ पैसा मैंने अकाउंट में भी दिया था। तो अब वो कैसे होगा क्लियर कि जैसे चूंकि आपने कहा था कि ये रजिस्ट्री, चूंकि उसमें मैं आपके ऑडियो सुन रहा हूँ बराबर, उसमें कई चीज में आपने कहा था कि मतलब ये फर्जी ना हो, ये ना हो, तो वो मैं उसमें कंफ्यूज था। क्योंकि वो मामला मेरे साड़ू का है, और साड़ू के रिश्ता आप जान ही रहे कैसा होता है, कहीं से भी ऐसा छोटा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो वो सारा फिर मेरे को अपने ऊपर झेलना पड़ेगा। देखिए, अगर ये रजिस्ट्री आपकी कंपनी के संज्ञान में होगी और ये रजिस्ट्री में आपके सही दस्तावेज लगे होंगे सारे, तो रजिस्ट्री मान्य ऐसे भी हो जाएगी, उसके लिए कोई प्रमाणिकता देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जिस प्रकार से स्कैम किए गए हैं कंपनी के उसके ऊपर, और जिस प्रकार से चीज़ें मतलब फैलाई गई हैं, उसको देखते हुए अभी जैसे आप ने बताया अतुल का नाम लिया है, कल मेरी बात अभिषेक से हुई, वो आए थे, कल डेट पर आए हुए थे, तो पेशी थी उनकी, कल मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने खुद इस बात को सिरे से मतलब कबूला है कि उनकी पीठ पीछे उनकी टीम ने बहुत कुछ ऐसा गलत काम किया है जिसकी जानकारी उनको भी नहीं थी। उनके अनुसार, उनका कहना है कि उनके अनुसार बहुत सी, क्योंकि ये जो मामला चल रहा है रजिस्ट्री वाला, हर किसी कस्टमर बिल्कुल हड़क रहा है, तो उन्होंने नाम भी लिया है अपनी टीम का, बोले कि ये सारे लोगों ने मेरी पीठ पीछे बहुत कस्टमर से आलतू फालतू पैसे भी लिए हैं, और आलतू फालतू पैसे लेकर उनका कहना है कि उनको बताया नहीं गया है। तो अब ये चीज़ तो खैर, ये मुद्दा तो जांच का है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन जब ये बातचीत में हमारी बात आगे बढ़ेगी और आपने अपनी तरफ कोई गलती नहीं करी होगी, किसी ने ऐसा गलत किया होगा, तो हम आपकी चीज़ को तो कंसीडर करेंगे, लेकिन सिर्फ एक शर्त रख करके कि अगर किसी ने जानबूझकर आप साथ गलत किया तो उसके खिलाफ हम लीगल एक्शन लेंगे, और उसमें हमें आपकी विटनेस, आपकी गवाही चाहिए होगी कि हाँ आपने। मैं तो सर देने के लिए, हाँ मैं तो देने के लिए तैयार हूँ। मैंने पैसा दिया उनको, अकाउंट में भी पैसा दिया था और कैश में भी पैसा दिया था। चूंकि मैं जब वहाँ कचहरी में तहसील में पहुंच गया तो मेरे से बोले कि नहीं इतना नहीं होगा तो फिर ये रजिस्ट्री रुक जाएगी। और फिर एक बार वो शायद मेरे ख्याल से उनके यहाँ राहुल सर क्या कुछ मामला हो गया था, कुछ सेफ्टी वगैरह हो गई थी, तब वो रजिस्ट्री नहीं हो पाई। वो कई बार में 2-3 बार जा करके, वो होली से एक दिन पहले जा करके मार्च के महीने में रजिस्ट्री हो पाई जा करके फिर वो। तो इस तरीके से मार्च ये जो अभी बीता है, हाँ मार्च जो भी बीता है, तो ये 100% गलत रजिस्ट्री है। अच्छा, क्योंकि मैंने पिछले साल सितंबर अक्टूबर बाद से रजिस्ट्री कराना या ये सब करना बंद करा दिया था। आप याद करें, अच्छा, मैं तो मैं सर उसकी फिर डेट देख के आपको मैसेज कर दूंगा रजिस्ट्री की। अगर कोई भी रजिस्ट्री पिछले साल 2000, मतलब आप ये मानिए कि एमडी साहब के साथ जब ये दुर्घटना घटी, जो चीज़ हुआ, तो उसके बाद हमने फिर पूरी तरीके से फैसला ये कर लिया। दुर्घटना क्या, हम लोगों ने खुद ये किया था कि अगर वो जाकर वहाँ बैठते हैं तो बैठ करके हम लोग मुकदमे को अच्छे से लड़ सकेंगे। तो उस वजह से हम, उससे पहले का मामला है ये, उससे पहले का, हाँ अगर उससे पहले का मामला है तो ठीक है, तब उसमें फिर ऐसा नहीं हुआ। रजिस्ट्री की कॉपी में, रजिस्ट्री कॉपी आपको व्हाट्सएप, नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं, आप देख लीजिएगा खाली। अगर उनके जाने, देखिए सितंबर अक्टूबर, ये मतलब हम लोग पहले बातचीत कर ही रहे थे, मैंने उनके जाने से पहले रजिस्ट्री रुकवाई थी, हम लोग बातचीत कर ही रहे थे कि अगर इस मुकदमे को लड़ना है पूरी तरीके से तो किसी एक आदमी का होना बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, फिर हम इस मुकदमे को पैरवी कर, क्योंकि वकालतनामा साइन होना, सब कुछ होना हवाना, अगर कोई आदमी मौजूद नहीं है तो कोर्ट उस पेपर को और उस केस को इतना ज़्यादा मजबूती से नहीं कंसिडर करती है। तो वो पूरा जो है हम लोगों ने प्लानिंग इस तरह से करके, चलिए ठीक है, वो जा करके बैठते हैं, बैठ करके मुकदमा लड़ते हैं। सरेंडर एप्लीकेशन वगैरह सब बनवाई हम लोगों ने, सबमिट कराया था, लेकिन वो खैर उसको एक अलग स्टोरी है वो।
तो उससे पहले हमने 1-1.5 महीना पहले हम लोगों ने बंद कर दिया था ये सब रजिस्ट्री कराना, कि ये था कि अब पूरा हम लोग केस कोर्ट में डाल करके कोर्ट से खुद बात करेंगे कि ये देखिए हमारी संपत्तियां हैं, ये हमारी कस्टमर हैं, ये हमारी कस्टमर लिस्ट है, ये हम लोगों ने खुद प्लान किया था। और अब जो है, अगर आपका मामला उससे पहले का है तो वो जांच का विषय है, और मामला उसके बाद का है तो 100% गलत है। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं। अब मैं और भी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, बस खाली एक चीज आपसे कहना था। एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ, जय साइन सिटी। जय शाइन सिटी, जय शाइन सिटी। आपसे खाली मुझे एक परमिशन लेनी थी, वो भी आपके परमिशन से ही मैं आगे बढ़ूंगा। हमारी आपकी बातचीत में बहुत से ऐसे अंश है जो बहुत से कस्टमर के बहुत काम आ सकते हैं। आपकी परमिशन होगी तो मैं इसको ग्रुप पर आप परमिशन से डालूंगा, नहीं होगी तो नहीं डालूंगा, मतलब ऐसा कोई वो नहीं मेरे को। डाल दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल डाल दीजिएगा, बिल्कुल डाल दीजिए। सब सारी चीजें लॉजिक है इसमें, कोई हाँ, मैं झूठ तो बोल ही नहीं रहा हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल, क्यों, मैं वही बता रहा हूँ। क्योंकि एक कस्टमर जो है दूसरे कस्टमर के जब सुनता है कि उससे रास्ता निकल रहा है, कम से कम एटलीस्ट आपके कस्टमर का भी विश्वास जागेगा कि आपने अपने हद तक किस हद तक करके दिया है कस्टमर्स को, वो भी आपको सपोर्ट करेगा, और दूसरा कस्टमर भी आपको जानेगा तो वो आपको कांटेक्ट करेगा कि भाई मेरा भी काम करा दो किसी तरीके से। और आज की तारीख में ये हो रहा है कि जिससे मेरी बात हो जा रही है, लोग उस तक पहुंचने की बहुत कोशिश कर रहे हैं कि भाई सर से अगर बात हो जाएगी तो, और मैं माहौल बदल दूंगा 1 महीने के अंदर अंदर। देखिए माहौल एकदम बदल चुका होगा कंपनी का जो है, धीरे धीरे करके। सर आप ये मान के चलिए, एक फोन कॉल ने आपकी एक फोन कॉल ने बैटरी चार्ज कर दी है। ये पक्का मान के चलिए, मैंने आपको मैसेज भी किया था कि आपकी एक फोन कॉल मेरे धैर्य को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। अब वो पेशेंस इतना बढ़ गया है कि आप विश्वास नहीं करेंगे इस चीज का। चलिए धन्यवाद आप लोगों का, आपका यही प्यार, यही विश्वास हमारे लिए बहुत काम आता है। मैं जल्दी आपको, आपका नंबर मैंने सेव कर लिया है और हमने अपनी टीम को नंबर फॉरवर्ड भी कर दिया है, जो इटावा टीम देख रही है। जल्दी वो टीम आपको कांटेक्ट करेगी, और बाकी मैं भी आपसे बात करता हूँ। ठीक है, ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर को जब भी चाहे मुझे मैसेज डाल सकते इस नंबर पर। ठीक सर, ठीक। धन्यवाद। जय शाइन सिटी। जय सर।